तो कंसन महाराज ने किसको भेजा? अक्रूर जी महाराज को, क्योंकि अक्रूर जी की नंद बाबा से बड़ी ही मित्रता है और मित्रता का लाभ लेने के लिए अक्रूर जी से कहा आप जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर के यहाँ आइए। अक्रूर जी ने पहले तो मना किया कि देखो ये इनके मनोभाव अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये विचार किया कि इस बहाने मेरे ठाकुर के दर्शन तो हो जाएंगे। अक्रूर जी यदि नहीं जा रहे हैं तब भी कंस हमें सजा देंगे। तो अक्रूर जी महाराज मानो भय के कारण, एक तो सम्मान होता है प्रेम से और दूसरा सम्मान होता है भय से, चले गए। गच्छ नंद ब्रजम तंत्र स्तोतावानक दुंदुभे आसा तेता विहानेना रथेना नयमाम चिरम। अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा से कहा कि देखिए महाराज कंस क्या कर रहे हैं, एक मल्ल युद्ध करने जा रहे हैं और उस मल्ल युद्ध में आपको आमंत्रित किया है। उस मल्ल युद्ध में आपको आमंत्रित किया है और आपके पुत्रों को भी आमंत्रित किया है। नंद बाबा देखो कंस महाराज हमें कितना स्नेह करते हैं, हमें बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन जैसे ही मैया को पता चला, मैया ने कहा हम देखो छोरों को नहीं जाने देंगे, आपको जाना है जाइए, हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। यहाँ गोपियों को पता चला, सबने कहा कि कन्हैया को नहीं जाने देंगे, लेकिन कन्हैया ने राधा जी को, गोपियों को समझा दिया, क्योंकि राधा जी ही इस बात को जानती थी। ये राधा जी जानते हैं कौन है? राधा जी जिस समय सीता जी को एक धोबी भाई के द्वारा दोषित करने पर, दोष लगाने पर छोड़ दिया गया, जिस समय सीता जी कहाँ रहीं? वाल्मीकि जी के आश्रम पे। उस समय इन्होंने, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने कहा कि यह यदि ग्रस्त यजमान है तो उसको सापत्नीक बैठना ही पड़ेगा। तो बोले क्या करें, हमने तो त्याग दिया है मर्यादा के कारण। तो बोले स्वर्ण की सीता बनवाई। स्वर्ण की सीता जी में जगदम्बा का, महारानी सीता जी का आवाहन किया गया। फिर जाकर के यज्ञ संभव हुआ, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, उस घोड़े को लवकुश ने पकड़ा। ये दूसरी कथा राम जी की, बहुत बड़ी कथा है। तो यहाँ वो सीता जी जो 11.5 वर्ष कहाँ पे रही? जंगल में, वनवास उन्होंने अलग से काटा। 14 वर्ष एक अलग से हो गया और 11.5 वर्ष यहाँ भी वनवास हुआ। तो जब यज्ञ हो गया तो उस जो स्वर्ण की प्रतिमा में सीता जी वास कर रही हैं, उसको भी राम जी विसर्जन करने चले। तब जो स्वर्ण प्रतिमा में सीता जी हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी, अरे हमें शरीर से तो आपने त्याग ही दिया है, लेकिन यदि हम प्रतिमा से आपके साथ रहना चाहते हैं तो आप क्यों हमें छोड़ रहे हैं? तब भगवान ने कहा देखो देवी, यहाँ हमने आपको छोड़ दिया है, मर्यादा है, लेकिन जितने समय आपको हमने त्यागा है उतने समय हम आपको द्वापर में जरूर मिलेंगे। तो 11.5 वर्ष भगवान कृष्ण के साथ वही सीता जी राधा स्वरूप में आई और 11.5 वर्ष ब्रज में रही। आज वो विछड़न का दिन आ गया जब राधा जी से भगवान कृष्ण बिछुड़ रहे। यहाँ राधा जी जाने के लिए बिल्कुल हाँ नहीं कर रही थी। सारे देवी देवता आ गए, उन्होंने निवेदन किया माता
यदि भगवान वृंदावन से मथुरा नहीं जाएंगे तो आगे की जो लीला है वो नहीं होगी। यही बात कन्हैया ने कही कि देवी आप तो सब जानती हो और संसार तो नहीं जानता है। तब राधा जी ने कहा कि ठीक है जाइए, लेकिन एक कृपा करिए, मेरी सौतन को यहीं छोड़ जाइए। बताओ राधा जी की सौतन कौन है? कोई बता सकता है? बांसुरी। बोले इसको भी हमारे पास छोड़ जाओ। तो भगवान ने बांसुरी को भी छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मानो कन्हैया और बलराम जी निकल पाए। आगे आगे दाऊ नंद बाबा का रथ है, पीछे पीछे अक्रूर जी महाराज का रथ है, और भी ग्वाल वालों का रथ है। जैसे ही जमुना जी के तट पर आए, वो सांझ हो गई। सांझ के समय अक्रूर जी महाराज जमुना में जी में जाकर के स्नान करने लगे। और जैसे स्नान किया तो कन्हैया ने मानो वही दृश्य जमुना जी में दिखाया। कौन? जैसा रथ में भगवान बैठे हैं वही रथ वहां दिखा दिया। भगवान का कहने का मतलब ये कि जिस को पाने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं वो तो आपके साथ में है। अक्रूर जी ने जमुना जी से बाहर आकर खड़े होकर देखा तो रथ में भगवान हैं। अंदर जाके देखा वहां भी भगवान वही हैं। वो समझ गए कि साक्षात नारायण स्वरूप यही हैं। फिर उन्होंने संध्या वंदन नहीं किया। आ गए कहां पर? मथुरा में। जैसे ही मथुरा में आए, कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हम भ्रमण करके आए। यहाँ कृष्ण भगवान का जो पीछे का कैरेक्टर है ना, वो गड़बड़ है। इन्होंने चोरी भी की है, उपद्रव भी बहुत किए हैं। इसलिए नंद बाबा ये मानते हैं कि अभी कन्हैया बड़ा छोटा है, इसको कहीं अकेले नहीं जाने देना चाहिए। ये जिद्दी भी है। तो बलराम जी से कहा, दाऊ आप बोल दो ना बाबा से कि हमको मथुरा देखने जाना है। नंद बाबा से दाऊ जी कहते हैं, बाबा देखो हमारी और कन्हैया की इच्छा है कि इतने मथुरा में आए हैं तो क्या भ्रमण कर लें, दर्शन कर लें। नंद बाबा ने कहा, दाऊ यदि तुम कह रहे हो तो चले जाओ, लेकिन देखो अच्छे से जाना, कन्हैया का ध्यान रखना। हाँ हाँ बाबा बिल्कुल। यहाँ आगे बढ़े, देखने गए, वहां कौन मिल जाता है? वो धोबी। कौन सा धोबी? जिसने माता सीता को दोष लगाया था। उसका नाम भी सुदामा है। सुदामा नाम का धोबी उसके पास गए, मामा हमें इन वस्त्रों में से 2-4 वस्त्र दे दो, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं। और वो तो धोबी है, वो भी कंस महाराज का। बोले अच्छा ये पता है किसके वस्त्र हैं? बोले किसके हैं? बोले आप बताओ किसके हैं? बोले कंस महाराज के हैं। अरे तो कंस मामा हैं हमारे, ये वस्त्र दे दो। लेकिन उसने कुछ उल्टा सीधा कहा तो ग्वाल वाल बोले, कन्हैया इसको थोड़ा सा अपना वो वाला दृश्य दिखा दो जो आपने वन में अघासुर बकासुर आदि सब पे दिखाया था। तो भगवान ने एक हाथ दिया और उसकी गर्दन अलग हो गई। जैसे ही गर्दन अलग हुई महाराज, पूरे मथुरा में हाहाकार हो गया कि कोई वृंदावन से 2 बालक आए हैं और उसने धोबी का वध कर दिया। अब तो सारे ग्वाल वालों के साथ भगवान वो मामा कंस के वस्त्र धारण किए चले आ रहे हैं।